अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्ते नवाज और आप देख रहे हैं बिन्ते नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारी सबक का उन्वान है नून साकिना और तनवीन के अहकाम। नून साकिना और तनवीन के 4 अहकाम हैं। आइए अपने सबक का आगाज तौज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ें। बानून ज़बर बन, बादो ज़बर बन, बानून ज़ेर बिन, बादो ज़ेर बिन, बानून पेश बुन, बादो पेश बुन। आपने देखा नून साकिन और तनवीन के लिखने और जोड़ करने में फर्क है, लेकिन इनकी अदायगी एक ही है। इनकी अदायगी एक होने की वजह से इनके अहकामात भी एक ही हैं। नून साकिना और तनवीन के 4 अहकामात हैं। नंबर 1 इजहार हल्की, नंबर 2 इक़लाब, नंबर 3 इख्फा, नंबर 4 इदगाम। इदगाम की आगे से 2 किस्में हैं, इदगाम माअल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। नून साकिना और तनवीन का पहला हुक्म है इजहार हल्की। इजहार के मायने हैं जाहिर करना। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। पढ़ें। अनअमता, अनअमता। आपने देखा नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से आइन आया तो हमने नून साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ा। अनअमता। पढ़ें। कुल्लुन आमना, पढ़ें। कुल्लुन आमना। आपने देखा 2 पेश की तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से हमजा आया तो हमने 2 पेश की तनवीन के नून को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ा। कुल्लुन आमना। नून साकिन और तनवीन का दूसरा हुक्म है इदगाम। इदगाम के मायने हैं मिलाना या डालना। नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून के मुतहरिक हुर्फों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून साकिना और तनवीन को यरमलून के मुतहरिक हुर्फों के साथ मुदगम करके पढ़ेंगे। यरमलून के मुतहरिक हुरूफ ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून के मुतहरिक हुरूफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को यरमलून के मुतहरिक हुरूफों के साथ मुदगम करके पढ़ेंगे। इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम माअल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। नून साकिन या तनवीन के बाद यन्मु के मुतहरिक हुरूफ यानी या, नून, मीम, वाव, यन्मु के मुतहरिक हुरूफों में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ने का कायदा होगा, यानी हम गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। पढ़ें। मिन मकामी, मिन मकामी। आपने देखा नून साकिन के बाद मीम मुतहरिका आया तो हमने नून साकिन को मीम में इस तरह मुदगम करके पढ़ा कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हुए और हरकतैन मिकदार गुन्ना भी हुआ। यहाँ इदगाम ताम को कायदा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि नून साकिना की कोई भी आवाज और सिर्फ बाकी नहीं रही। पढ़ें। खैरन यराहू, खैरन यराहू। आपने देखा यहाँ 2 ज़बर की तनवीन के बाद यरमलून के मुतहरिक हुर्फों में से या आया, इसलिए हमने तनवीन को या मुतहरिका से मिलाकर इस तरह अदा किया कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हुए और हरकतैन मिकदार गुन्ना भी किया। यहाँ इदगाम नाकिस का कायदा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब हमने तनवीन को मुशद्दद अदा किया तो या की कुछ सिर्फ और आवाज बाकी रही। नून साकिन और तनवीन के इदगाम की दूसरी किस्म है इदगाम बिला गुन्ना। नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और गा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को लाम और गा से मिलाकर इस तरह अदा करेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो लेकिन गुन्ने के बगैर। पढ़ें। मस्वल्लहुम, मस्वल्लहुम।
आपने देखा हमने वाव की दो जबर की तनवीन को लाम के साथ इस तरह अदा किया कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हुए लेकिन गुन्ने के बगैर। पढ़े मिर्रब्बिका, मिर्रब्बिका। आपने देखा नून साकिन के बाद लाम और गा में से रा आया तो हमने नून साकिन को गा के साथ मिलाकर इस तरह अदा किया कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हुए लेकिन गुन्ने के बगैर। नून साकिन और तनवीन का तीसरा हुक्म है इखलाब। इखलाब के मायने बदलने के हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो इखलाब का कायदा होता है, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज को हम मीम से बदलकर पढ़ते हैं। ऐसी सूरत में एक छोटी सी मीम भी लिखी होती है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज को हम मीम से बदलकर इख्फा शफी के साथ अदा करते हैं। पढ़ें मिन बादी, मिन बादी। आपने देखा नून साकिन के बाद हर्फ बा आया तो हमने नून साकिन की आवाज को मीम से बदलकर इख्फा शफी के साथ अदा किया। पढ़ें अमदम बरीदन, अमदम बरीदन। आपने देखा दो जबर की तनवीन के बाद हर्फ बा आया तो हमने दो जबर की तनवीन की नून की आवाज को मीम से बदलकर इख्फा शफी के साथ अदा किया। नून साकिन और तनवीन का चौथा हुक्म है इख्फा। नून इख्फा के मायने छुपाने के हैं। इख्फा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद बकिया बचे 15 हुर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा का कायदा होता है। नून साकिन के इख्फा को इख्फा हकीकी कहते हैं। इख्फा हकीकी अदा करने का तरीका यह है कि नून साकिन या तनवीन के बाद बकिया बचे 15 हुर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन की आवाज को छुपाकर इस तरह अदा करना कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि इन दोनों की दरमियानी कैफियत हो, इख्फा कहलाता है। पढ़ें अंता, पढ़ें अंता। आपने देखा नून साकिन के बाद बकिया बचे 15 हुर्फों में से ता आया तो हमने नून साकिन को इसके मखरज में इस तरह पढ़ा कि ना कामिल इदगाम हुआ और ना कामिल इजहार हुआ, बल्कि हमने नून साकिन की आवाज को नाक में हल्का सा छुपा कर पढ़ा। पढ़े कौला सदीदन, कौला सदीदन। आपने देखा दो जबर की तनवीन के बाद हर्फ सीन आया तो यहाँ पर हमने दो जबर की तनवीन की आवाज को छुपाकर इस तरह पढ़ा कि ना कामिल इदगाम हुआ और ना कामिल इजहार हुआ, बल्कि इन दोनों की दरमियानी कैफियत रही। इजहार मतलब यह कायदा नून साकिना के लिए खास है। नून साकिना के बाद अगर उसी कलमे में या और वाव आ जाए तो वहां इजहार मुतलक का कायदा होता है। कुरान पाक में ऐसे 4 कलिमात हैं। पढ़ें अद्दुन्या, अद्दुन्या, बुन्यानुन, बुन्यान। आपने देखा इन कलिमात में नून साकिना के बाद या इसी कलमे में मौजूद है, इसलिए हमने नून साकिना को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ा। क़िनवानुन, क़िनवान, क़िनवानुन, क़िनवान। आपने देखा नून साकिन के बाद वाव इसी कलमे में मौजूद थे, इसलिए हमने नून साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब वाज़े कर कर पढ़ा। आज हमारे सबक का उन्वान था नून साकिना और तनवीन के अहकाम। नून साकिना और तनवीन का पहला हुक्म है इजहार हल्की। नून साकिना और तनवीन के बाद हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिना और तनवीन को उसके मखरज और सिफात के साथ जाहिर करके पढ़ते हैं। नून साकिना और तनवीन का दूसरा हुक्म है इखलाब। नून साकिना या तनवीन के बाद
حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر اخفاء شفوی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا حکم ہے ادغام۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکنہ اور تنوین کو ینمو کے متحرک حروفوں سے ملا کر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو اور حرکتین مقدار غنہ بھی کریں گے۔ ادغام بلا غنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو لام اور واو کے ساتھ اس طرح ادا کریں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو لیکن غننے کے بغیر۔ نون ساکن اور تنوین کا چوتھا حکم ہے اخفاء۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد بقیہ بچے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو اخفاء حقیقی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کر اس طرح پڑھیں گے کہ نہ کامل ادغام ہو اور نہ کامل اظہار ہو بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔